ओम 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महा मोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकले सुरवृंद विषम गरलो जहि पान किय तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर शरीर। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। दर बार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। वह महफिल है मस्तानों की हर एक वहाँ पर मतवाला भर भर कर जामो इबादत के वहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्या सोच रहे उस दर पर शीश झुकाने को। ऐ नादानों वह वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे गुरुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों जिन लोगों पर है खास इनायत सद्गुरु की उनको ही संदेशा जाता है और वो ही
बुलाए जाते हैं, दरबारों में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, अब दुनिया से का काम रे। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, अब दुनिया से का काम रे। झूठे बंधन झूठी दुनिया, झूठी है सब माया। झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। हो मोहे प्यारो लगे तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, अब दुनिया से का काम रे। गिरधारी रे रंग गई तेरे रंग में गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे नाम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो गुण गाऊं सुबह अरु शाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, अब दुनिया से का काम रे। गिरधारी रे दर्शन तेरे जिस दिन पाऊं, सब चिंता मिट जाए। मेरा मन तेरे चरणों में आशा की ज्योति जलाए। हो अब और न कोई काम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, अब दुनिया से का काम रे। बनवारी रे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चितलाई। जन्म जन्म चरणन में रखियो
अरज सुनो सुखदाई, हो अब बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, अब दुनिया से का काम रे गिरधारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान की। कुंवर में करना यही उपाय, कुंवर का महीना है, तत्वमसी श्रवणन मन लाए, जुगुत से मनन करो प्यारे, खुले जिससे अंदर के ताले, निधि ध्यासन के अंत में ऐसा होए भान, ब्रह्म आत्मा एक है तब हो ब्रह्म का ज्ञान, तहां सब मिथ्या जगनासी, लावनी सुन बारे मासी। कुंवर में करना यही उपाय, तत्वमसी श्रवणन मन लाए, एक ही उपाय करना है। हमारा भजन, हमारी साधना ऐसी हो, पुकार ऐसी हो जो भगवान तक पहुंचे। आप किसी को बुलाएंगे तो पुकारेंगे, अगर आपकी आवाज वहां तक पहुंच गई तो बदले में उधर से कोई न कोई उत्तर जरूर मिलेगा। कुंवर में करना यही उपाय, तत्वमसी श्रवणन मन लाए। ऐसा उपाय करो, इस तरह से साधना करो कि भगवान तक हमारी पुकार पहुंचे और भगवान उधर से बोलने लगे, बात करने लगे। गुरु महाराज के गुरु महाराज कठोर तपस्या करते करते एक दिन भगवान से कहे, प्रभु हमारे लिए भी दुनिया में कहीं जगह है, आज यहाँ तो कल वहाँ। भगवान ने कहा ठीक चलना है, रहना है एक जगह तो चलो चित्रकूट। पहुंच गए चित्रकूट में, 84 कोस की परिक्रमा, पूरा क्षेत्र चित्रकूट। कहे प्रभु हम कहाँ रहे, हमारे रहने की जगह कहाँ है? और भगवान कहे सती अनसुईया आश्रम। वहां पहुंच गए, फिर भगवान से कहे, भगवान ने एक जगह ले जाके बैठाल दिया, कहाँ यहीं रहो, अब जिंदगी भर यहीं रहना है, यहां से कहीं नहीं जाना है। साधना आगे बढ़ी। एक दिन महाराज को दिखाई दिया हम प्रकृति से ऊपर उठ गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन विकारों को हमने जीत लिया, हम प्रकृति पार करके परमात्मा के क्षेत्र में पहुंच गए। अब जब हम परमात्मा के क्षेत्र में पहुंच गए, प्रकृति पारे कर गए, तो प्रकृति माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? अब हम दूसरों का कल्याण करें। भगवान ने कहा तुम आशीर्वाद देने की क्षमता दे दी। कहा जिसे आशीर्वाद दोगे उसका कल्याण होगा। जंगल तब मेडिकल इतना आगे था नहीं। ये बरसात के सीजन में फैला मलेरिया, टाइफाइड, कालरा, उस समय इसका हैजा। गांव में 10-10, 5-5 इस गांव में मरे, उस गांव में मरे। महाराज कहो हमारे पास आ गई तो न मरी। आशीर्वाद कैसे दे? प्राइवेट डॉक्टर लोग गांव वाले आया करते थे। कहे डॉक्टर साहब जो दवाई बीत गई है एक्सपायर डेट वाली, आपके किसी काम की नहीं, हमको दे देते। और पिछले साल वाले दवाई के पत्ता रद्दी ला के सब रख दिए। महाराज खुलवा के एक डब्बा में भर लिए। कौनो आवे महाराज मैं मरा थो, न मरी है रे, हमरे पास आ गया कैसे मर? ले दवाई, एक्सपायर डेट की दवा, एक अक्षर पढ़े नहीं। मलेरिया वाले के दस्त की दवा,
दस्त वाले के टाइफाइड की दवा जा खा, 3 दिन बाद आना, देखे बेटा ठीक हुई गई है। अब एक गया 10 को बताया, 10 गए 100 को बताया। अब इतनी दवाई कहाँ डॉक्टरों के पास होती है कि वो महाराज को दे दे बांटते रहे। महीना 2 महीना में दवाई सब खत्म हो गई। अब डॉक्टर लोग कहे महाराज जो एक्सपायर डेट के पत्ता रखे रहे दवाई को दे दिए, अब कहाँ है। एक छोटा सा नींबू का पेड़ था, फिर लोग आवे जा 5-7 पत्ती नींबू की तोड़ के खा कर पड़म जा, फिर 4 दिन बाद है बेटा बताए। 15 दिन के अंदर नींबू के पेड़ में एको पत्ती नहीं रह गई। एक छोटा सा बांस लगाया था भगत लोगों ने, जंगल से खोद के जंगली बांस ले आए थे, पतले पतले 25-50 कनखा थे। जा एक पत्ती बांस तोड़ ले, पीस के पी जा, फिर आए हफ्ता 4 दिन बाद देखे, फिर बताए बेटा जो जाए ठीक हो जाए। बांसों में 10-15 दिन में एको पत्ता नहीं रह गया। फिर लोग आए महाराज मैं मरत हूं, इधर आ, पकड़ के बाल हिला दे, कान पकड़ के हिला दे, छू ले जा। अब 4 दिन बाद है बेटा बताए। इतने में बरसात खत्म हो गई, ठंडी आ गई, रोगी कम हो गए, महाराज बीमार पड़ गए। चढ़ा महाराज के बुखार, भयंकर तापमान, मुंह सूखे, नीचे उतर के जाए, खप्पर था, मंदाकिनी में पानी पिए, एक खप्पर लेके ऊपर आ जाए, थोड़ी देर में पी जाले, हर 2 घंटे में उतर के जाए। 5-6 दिन बाद हुआ बीता, इतने में वो दशा हो गई चलने फिरने काबिल नहीं, इतनी कमजोरी आ गई, शरीर एकदम अंग पूरा टूटने लगा दर्द से। बैठे रहे, खिसिया गए, बाल नोचे, बिगड़ खड़े हुए भगवान से। कहो भगवान तुम तो कहत रहे तुम माया से मुक्त हो गए, निवृत्त हो गए, माया से ब्रह्म के क्षेत्र में पहुंच गए, जब हम माया के जीत लिए तो हम बीमार काहे हो रहे हैं। ये विकार, ये प्रकृति, ये रोग, सुख दुख, ये तो माया के अंतराल में है। जब हम इसके ऊपर उठ गए तो हम जब निवृत्त हो गए तो ये पीछा क्यों कर रहा है। अगर ये पीछे कर रहा है तो हम निवृत्त कहाँ हुए। और भगवान कहे तुम जो अंधाधुंध आशीर्वाद दिए, 100 लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, इच्छा कामना लेके आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, कुछ के विषय में भगवान बता देते हैं, हृदय में बात होती रहती है। मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, अंदर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। भगवान बता देते हैं इनको आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद की पात्रता है। कुछ के विषय में भगवान बता देते हैं कि इन्हें आशीर्वाद मत दो, ठीक नहीं है। किन अब जो दरवाजे पे चल के आ गया है और वो दान करने वाला ये देख एक को दे दूसरे को ना दे, तो फिर दाते कहाँ रह गया। वो तो मुंह देख के व्यवहार करता है। आशीर्वाद सबको दिया जाता है, अब जिसकी जितनी पात्रता होती है वो पाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। जो अधिकारी नहीं, पात्र नहीं, उसको यदि आशीर्वाद दिया जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। भगवान कहे तुम बिना सोचे समझे एक तरफ से आशीर्वाद देते चले गए, यमराज का खाता सीज कर दिए। जब कोई मरेगा नहीं तो दुकानदारी उसकी कैसे चलेगी।
इसलिए तुम बीमार हो गए। महाराज कहे भगवान से कितने दिन में हम ठीक होंगे? भगवान कहे 30 दिन। पूरे 3 महीने में तुमने लगभग 30,000 लोगों को आशीर्वाद दिया, इसलिए 30 दिन तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब महाराज गिने आज 5-6 दिन बीता है, अबे तो 24-25 दिन है, हमसे चला बैठा नहीं जा रहा है, हम तो मर जाएंगे। चल दिए आगरा। जंगल में रहते 1-1.5 साल बीता था, न रास्ता था न वाहन थे। क्षेत्रीय भगत लोगों से परिचय थी, तब क्षेत्र में डॉक्टर वगैरह थे ही नहीं, विकास है नहीं कुछ हुआ था उस समय। आगरा में यमुना जी के किनारे रहे थे महाराज 2 साल। शहर वाले आने जाने लगे थे तो काफी भगत हो गए थे, बड़े छोट सभी प्रकार के लोग। महाराज सोचे हम आगरा चले जाते, वहां हमार बड़े बड़े चेला हैं, हमार दवाई करा दे। जाने को करें तो भगवान मना करें, जब भी जाने को सोचे भगवान मना करें। 4-6 दिन ऐसे ही बीत गया। महाराज जोड़े अबे 14 दिन हुए हैं, अबे 16 दिन बकाया है, अब हमसे बर्दाश्त न हुई, हम तो मर जाएंगे। चल दिए। भगवान मना करते रहे, फिर भी आगरा पहुंच गए। जहां जमुना किनारे रहते थे वहां पहुंचे, पता चल गया महाराज आ गए, महाराज आ गए। वो आने जाने वाले जो थे सब बारी बारी से आने लगे। देखे, अरे गुरु महाराज आप बहुत दुबले हो गए, आपको तो महाराज मलेरिया हो गया है, कोई कहे टाइफाइड बुखार। चले महाराज आपकी दवाई करा दें। भगवान मना करे। महाराज का देखो हम जाएंगे कहीं नहीं, ये किसी से न बतावे कि भगवान मना कर रहे हैं। आदमी सोचेगा इनसे भगवान बात करते हैं, सब नहीं समझ पाते। कहे हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं जो दवा मिल जाएगी खा लेंगे। बड़े लोग एक डॉक्टर साहब के पकड़ लाए, वो देखे महाराज को दवाई दिए, खाने लगे तो भगवान ने मना कर दिया। आवाज सुनाई पड़ी, आकाशवाणी हुई, महाराज को सुनाई पड़ी, अगर दवाई खा लिए तो फिर 30 दिन, जिस दिन दवाई खाओगे उसी दिन के बाद से फिर 30 दिन। तो महाराज सोचे दवा ना खाएंगे तो डॉक्टर साहब दुखी हुई हैं, खा ले तो 10-15 दिन तो भोगे, ये व्यर्थ चला जाएगा, फिर 30 दिन। बोले डॉक्टर साहब हम ध्यान से उठेंगे तब दवाई खाएंगे, आप रख दे हम खा जरूर लेंगे। 16 दिन महाराज लगातार बुखार में तपते रहे, दवाई न खाए। डॉक्टर साहब जब डॉक्टर लोग चले जाए तो जमुना जी में फेंक दें, ले खा जमुना माई तोरो बुखार उतर जाई, दवा न खाए। 16 दिन भोगे। फिर एक दिन आवाज आई, आज से प्रायश्चित पूरा हो गया। अब महाराज कहे कल से बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, कल से हम ठीक हो जाएंगे, कमजोर बहुत हो गए हैं। हो डॉक्टर साहब अब कल से तुम जो दवाई लेके आओगे, हम बहुत कमजोर हो गए हैं, हमारा अब दवाई करोगे तो हम कर लेंगे, खाना खाएंगे दवा भी खाएंगे। डॉक्टर लोगों को फिर बड़े लोग पकड़ लाए, डॉक्टरों ने दवाई दी, महाराज दवा खाने लगे। 10 घर से खाना आवे, 10 प्रकार का खाना खाने लगे। सोचे 3-4 महीना यहीं रहेंगे, बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तब हम यहाँ से फिर अनसुईया जाएंगे। लेकिन 8-10 दिन बीता होगा, अधिक से अधिक दवाई खाते, खाना खाते।
स्वास्थ्य में आराम भी काफी हो गया। एक दिन रात्रि में अत्रि जी महाराज के पास पहुंच गए। देखा महाराज ने प्रणाम किया, प्रभु आप चित्रकूट से यहाँ आ गए? कहे हम तुम्हें खोजते खोजते आए हैं। काहे प्रभु क्यों आए? कहे चलो अनसुईया चलना है। महाराज कहे 10-15 दिन और हमें कायदे से खा पी लेन देते। जंगल में का है, बीमारी छोड़ कायदे का खाना नहीं। हम पहले जैसे हो जाएंगे तो चल देंगे। अत्रि जी ने कहा नहीं आज चलना पड़ेगा। महाराज कहे काहे पीछे पड़ा हो? अत्रि जी ने कहा एक भक्त आ गया है वहां। एक बंबई से पंडित जी आए थे। बॉम्बे और से पूना के बीच में उनकी 72 बसें चलती थी, 2 मंजिला बसें। तकदीर गड़बड़ाई तो धंधा गड़बड़ा गया। एक ठीक करा में 2 बिगड़ जाए, 2 ठीक करा में 4 बिगड़ जाए। जो जितना ऊंचाई स्तर पर जी लेता है फिर नीचे नहीं गिर सकता। वो परेशान हो गया बेचारा। कौनो कहे शनिश्चर लगा है, तो कौनो कहे केतु और राहु है, कौनो कहे किसी ने कुछ करा दिया है। तांत्रिक लोकतंत्र साधना करें, पुरोहित लोग जप तप करें, पैसा दे के करावे बेचारा। परिस्थिति रोज का रोज बिगड़ती चली जाए, सुधरे ना। सोचा क्या करें, सब छोड़ के आ गए अयोध्या। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊं, वो महात्मा जी, वो महात्मा जी, वो बहुत बड़े महात्मा, वो बड़ा आश्रम, बड़ी गद्दी। जाए प्रणाम करें, सबको अपनी व्यथा बतावें, सब आशीर्वाद दें। शाम के घर से पहले टेलीग्राम चलता था, वो भेज दिया जाए। रोज एक टेलीग्राम आवे, 2 दिन में पहुंच जाए। 4 बसें फिर खराब हो गई, 10 बसें खराब हो गई। एक दिन दुखी होके सरयू के किनारे बैठे रो रहे थे। इतने में एक ब्राह्मण आया, वो शंकर जी पे जल चढ़ाने आया था। अयोध्या में एक 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। लौटा जा रहा था, खड़ा हो गया। देखा, देखने से लगा कि ये बड़ा आदमी है। कहा काहे रोवत हो? तो सेठ बताया अपनी व्यथा पूरी। पंडित जी वो भी पंडित, वो पंडित। एक दूसरे से बात भय, तुम 3 के 13 के गोत्रोत्र। उसको दया आ गई जो जल चढ़ाने आया था। का एक बात तुम्हें बताऊं, तुम फालतू यहां समय बर्बाद कर रहे हो। चित्रकूट चले जाते। वो घनघोर जंगल है, तमाम कंदराए हैं, राम जी का धाम है, तपो स्थली है। का जाने वहां कोई तपस्वी महात्मा मिल जाए। यदि कोई तपस्वी मिल गया, आशीर्वाद दे देगा तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यहाँ ये जितने ये सब गद्दी नसीन हैं, इतनी संपत्ति मिली है इनको, पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी गद्दियाँ, ये सब उसी की चौकीदार बने बैठे हैं, माल पानी खा रहे हैं, तिलक कंठी लगाए। इनके अंदर कोई दम नहीं है। चल दिया, वहां से आ गया चित्रकूट। रहने लगा, जानकी कुंड में चला गया। जो अयोध्या से भेजे थे जो, वो बताए कि चित्रकूट में जानकी कुंड है, वहां रणछोड़ दास जी महंत हैं। बता देना हम अयोध्या से आए हैं, तुम्हें वहां रहने की जगह मिल जाएगी। रुक गया, कुछ रुपया पैसा पास रही किया। और चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब दलाल लोग रहते हैं, पंडा लोग।
कोई जा रहा है पकड़ के लिवा लाएंगे, किसी आश्रम में रख देंगे, उनका परसेंटेज तय रहता है, चढ़ोतरी में आधा आधा। एक पंडित आया करे, वो पुरोहित रहा, वो दिन भर घूमे सड़कों पर, किसी को देखे कायदे के कपड़ा पहने तुरंत पकड़ के ले आवे, जाने कुकी कुंड में रख दे, आधा आधा कमीशन तय रहा। उस दिन आया, देखा ये बस वाले पंडित जी को, देखने से लगा बड़ा आदमी है। महंत जी के पास गया जो वहां का देख रहा था, कहा इसमें कै परसेंट हमको दोगे? वो कहे में तुम्हें 1 रुपया न दे, ये आपसे आप चल के आ गया है, तुम नहीं लिवा के लाए हो। अरे कहे नहीं, अच्छा 25% दे देना, 10% दे देना। वो बिगड़ खड़ा हुआ, कहे अयोध्या से चल के हमारे पास आया है, इसकी चढ़ोतरी में हम तुम्हें 1 पैसा नहीं देंगे। तो वो गरमा गया, कहे तो हम तुम्हारे यहाँ एक रहनो न देव। मौका पा के जब वो निकला नहाने के लिए, वो पैसनी नदी है उसमें नहाने जाते हैं लोग, तो गया, वो पूरा टाइम दे रहा था। मिला बम्बई वाले से, पूछा साहब कहाँ से आए, कैसे आए? पूरा दुख उसने अपना बता दिया। कहा देखो तुम यहाँ बेकार समय दे रहे हो, जहाँ रह रहे हो ये सब है भोजन भट्ट, साधु वेश में हैं जरूर, साधुता वाला इनके पास कुछ नहीं है। 10-5 दिन रोटी पानी मिल जाएगा, रहने के लिए घर दुआर मिले गया है, कल्याण तुम्हारा नहीं होगा। कहा तब कल्याण कैसे हो? कहा यहाँ अनसुईया आश्रम है, वहां परमहंस जी रहते हैं। 1.5 साल हुआ, एक महात्मा आए हैं, उनको परमहंस जी कहते हो, कठोर तपस्या करते। उनके पास जो जाता है आशीर्वाद दे देते हैं, तो उनका आशीर्वाद लगता है। अरे बहुत लोगों का कल्याण हुआ, लेकिन वो हैं नहीं। लगभग 20-25 दिन हुआ, बीमार हो गए थे, पता चला है आगरा चले गए हैं। कहे तो हम क्या करें, तब तक यहीं रहें, जब आ जाएंगे तो उनका दर्शन करके जाएंगे। तो पंडित बोला नहीं, यहाँ न रहो, आशीर्वाद में कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, तुम वहीं चले जाओ, पड़े रहना, 2-4 पत्ता वत्ता बीनते रहना, और काम तो कुछ कर नहीं पाओगे, कभी किए नहीं, असुविधा होगी रहने में। लेकिन वो तपोभूमि है, जब महाराज जिस दिन लौट के आ जाएंगे, मान लो तुम्हारा उद्धार हो गया। लेकिन रहने में दिक्कत बहुत है, परिस्थिति का मारा बेचारा पहुंच गया। 20 दिन रहा, पत्ता वत्ता बीना करे, लोग झाड़ू लगाते उनसे झाड़ू ले ले, इधर बटोरे तो कूड़ा उधर जा, उधर से बटोरे तो इधर आओ, जानते नहीं था कुछ, पैरों में छाले पड़ गए। 20 दिन उसे बीत गया, इधर महाराज की तबीयत ठीक हुए, 20 दिन बीत गया था, खा पी रहे थे ठीक से, तब अत्रि जी पहुंचे, कहे चलना है। महाराज कहे आखिर बात क्या है, क्यों पीछे पड़े हो? तो अत्रि जी ने कहा एक पंडित जी आ गए हैं बंबई से, वो 20 दिन से वहां हैं तुम्हारे आश्रम में, टूटी फूटी सेवा कर रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए हैं, बुखार आने लगा है, मलेरिया हो गया है। असुविधा थी, कुछ सुविधा थी ही नहीं वहां उस समय, मर जाएगा तो बड़ी बदनामी होगी। तो महाराज कहें तब हम क्या करें? अत्रि जी ने कहा चल के आशीर्वाद दे दो। अब वो आशीर्वाद पाने का अधिकारी हो गया। महाराज कहे आप दे देते। अत्रि जी कहे जब हम शरीर से थे तब हम देते थे, आशीर्वाद शरीर वाला देता है,
मुंह से कुछ कहना होता है। अब हम नहीं हैं इस समय चित्रकूट में, तुम्हारे सिवा कोई आशीर्वाद देने काबिल है ही नहीं, वो तुम्हारे यहाँ पड़ा हुआ है। आज ही चलो, अभी चलना पड़ेगा। रात 2 बजा था, उतने ही टाइम महाराज उठ के चल दिए। 4-5 दिन में एक चलते चलते 1 हफ्ता लगभग लग गया आगरा से पैदल। आ गए चित्रकूट, तब देखा, वो प्रणाम किया। कुछ कहना चाहता था महाराज का, 1 हफ्ता हम बात नहीं करेंगे तुमसे, और रहो खाओ पियो, सब प्रकार की बात करेंगे, किस उद्देश्य से आए हो उसके विषय में 1 हफ्ता बात नहीं करेंगे। फिर 1 हफ्ता और रहा। इतने में बहुत लोग आवे जाएं, देखा, उसे लगा कि हम अच्छी जगह आ गए। 1 हफ्ता बीता, तब परमहंस महाराज बुलाए। हाँ, आप बता किस लिए आया? बताया सब। महाराज के कर प्रणाम, जा बेटा पहुंचो घरे। गया तो फिर सब ठीक हो गया, सुधर गया। 1-2 साल में सुधार होना शुरू हुआ। 1-2 साल में पहले जैसा बिल्कुल गाड़ी लाइन में आ गई, बीच बीच में आया करे। उम्र अधिक हो गई थी, 4-6 साल के बाद गुजर गए। लड़कों बच्चे नहीं आते जाते थे, जब तक वो रहे तब तक आते जाते रहे, धंधा बढ़िया उनका हो गया। और कुंवर में करना यही उपाय, तत्त्वमसि श्रवणन मन लाए। साधना करते करते ऐसी अवस्था आ जाए, कुत्सित को कहते हैं अरमाने काटना। भजन करने, ध्यान करने, साधना करने बैठते हो, छोटे पर की बातें याद आने लगती, मन भाग के संसार में चला जाता है, बस हमारा नहीं चलता। एक ऐसी अवस्था आ जाए कि हम बैठे राम 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 कहें तो राव माँ के अलावा, 2 के अलावा और मन कहीं ना जाए। राव माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। कबीर कहे हम इतना नाम जपे, राम राम जपे कि राव माँ के बीच में हम समा गए, कोई जगह ही नहीं बची। मन में उठने वाले संकल्प विकल्प तरंगे सब शांत हो जाती है। जहां तरंगे शांत हुई तो भगवान फिर हृदय में प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा जहां हृदय में प्रकट हुए, परम तत्व परमात्मा, भगवान फिर हृदय से बोलने लगते हैं, बात करने लगते हैं। जैसे हलवा बैल को नाक में नकेल डाल के चलाता है, ऐसे साधक को भगवान नकेल डाल के अपने आप चलाने लगते हैं अपने आधार से। फिर वो उतने चलेगा जितना भगवान चलाएंगे, जैसे चलाएंगे। वो पराधीन हो गया, इष्ट के अधीन हो गया, स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। कुंवर में करना यही उपाय, तत्त्वमसि श्रवणन मन लाए। परम तत्व परमात्मा हृदय से जागृत हो जाए, बोलने लगे और हम सुनने लगे। मन लगा के भगवान बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा, वो अलगे बात है, अलगे आवाज है, उसके आगे फिर कुछ अच्छे नहीं लगता। और फिर जहां आदेश के पालन पर चले, भगवान चलाने लगे और हम चलने लगे, तो जुगुत से मनन करो प्यारे, खुले जिससे अंदर के ताले। जुगुत से मनन करो प्यारे, भगवान जो योग की युक्ति बताते हैं, उसको जहां हमने पकड़ा, उस पे चले तो अंदर के ताले, हृदय का ताला खुल जाता है, भगवान के घर में प्रवेश हो जाता है। अरे मंदिर में पहुंच गए, चल के यहाँ से जाना है विंध्याचल माई का दर्शन करने, वहां पहुंच भी गए, मंदिर के बाहर खड़े हैं। जब तक हमें उसके अंदर प्रवेश नहीं मिला, तब तक मान लो कि अभी हम घरे में खड़े हैं। भले चल के वहां तक पहुंच गए, लेकिन हैं तो उस धाम के हम बाहर ही। जुगुत से मनन करो प्यारे, खुले जिससे अंदर के ताले।
हृदय से जब ब्रह्म जागृत हो जाता है तो गीता कहती ददामि बुद्ध योगम तम, भगवान कहते हैं वो योग पर आरूढ़ होने वाली बुद्धि विधि मैं बताता हूं कि इस विधि विधान से लगो, ऐसे चलो। तहां फिर हृदय के ताले खुल जाते हैं, अर्थात भगवान के घर का दरवाजा खुल गया और वो उसी में प्रवेश कर गया। जहां परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश किया, निधि ध्यासन के अंत में ऐसा हुए भान ब्रह्म आत्मा एक है, यही है ब्रह्म का ज्ञान। निधि और ध्यासन, जब तक हम ध्यान करते हैं, साधना करने बैठे राम राम जपते हैं, ओम ओम जपते हैं, किसी का ध्यान कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह याद है कि हम गुरु का ध्यान कर रहे हैं कि शंकर जी का कि हनुमान जी का, अभी ताला नहीं खुला। ध्यान का मतलब है कि हम ना रह जाएं, हम भूल जाएं कि हम ध्यान कर रहे हैं, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वही सिर्फ शेष रहे और वो प्रत्यक्ष रूप में बोलने लगे, बात करने लगे। किसी का हम ध्यान करते हैं, याद भी आती है, और जिसकी याद की उसकी तस्वीर तो सामने आ जाती है, लेकिन है तो वो मुर्दा का मुर्दा, बात तो हमसे नहीं करता। खसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। माला जो हम नाम जपते हैं ये छूट जाए, समाप्त हो जाए, और जिस स्वरूप का स्मरण कर रहे थे वो मूर्ति बोल पड़े, बात करने लगे हमसे। जहां वो बोलने लगी, बात करने लगी, और निधि ध्यासन, ध्यान लग गया आपसे आप। इसको ध्यान कहते। ध्यान का मतलब है याद करना। जिसकी हम याद कर रहे हैं वो प्रकट हो जाए, और जब तक वो प्रकट नहीं है तब तक हम याद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान है नहीं। जिसकी याद कर रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं, जहां वो प्रकट हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे हम आप एक दूसरे को देखते हैं, सजीव शरीर से पूरे स्वरूप से प्रकट हो जाए। जहां वो प्रकट हुआ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, अपने संपूर्ण तेज के साथ प्रकट हो जाए। जहां वो प्रकट हुआ तो ब्रह्म परमात्मा में आत्मा तद्रूप हो जाती है, परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, लग जाती है। और जहां आत्मा जागृत हुई तहां सब मिथ्या जगनासी, लावनी सुन बारे मासी। फिर मिथ्या संसार नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है उसके लिए, अर्थात वो संसार का जो भी वैभव है वो उसे प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद दूसरे को वैभव प्रदान करने वाला हो गया। शंकर जी के पास कुछ नहीं, और जेके आशीर्वाद दे दे वो सब कुछ पा जाए, अर्थात दूसरे को सब कुछ देने की जिसके अंदर क्षमता आ गई, तब फिर वो किसके पीछे दौड़ेगा। सांसारिक वस्तु से मतलबे क्या उसे रह गया, वो तो उसके संकल्प मात्र से जहां जितनी चाहे प्रकट कर सकता है। बोलो गुरुदेव भगवान।